मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 11th में बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर द्वितीयक समअंकों के प्राथमिक समअंकों के संकलन की विधियां के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे चौथी विधि का संकलन कि चौथी विधि प्राथमिक समअंकों के संकलन की चौथी विधि क्या है और साथ ही उसके गुण दोषों की चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो चौथी विधि है वो है सूचकों द्वारा अनुसूचियां या प्रश्नावली भरवाकर जानकारी प्राप्त करना। तो इस विधि में संकलन हेतु एक अनुसूची या प्रश्नावली तैयार की जाती है। प्रश्नावली में अनुसंधान से संबंधित प्रश्न होते हैं और इस प्रश्नावली को सूचकों के पास डाक द्वारा भेज दिया जाता है। यानी इस जो विधि में जो संकलन करता है, जो आंकड़े इकट्ठे करने वाला है, वो स्वयं अनुसंधान के क्षेत्र में नहीं जाता, ना ही वो किसी को भेजता है, बल्कि अपने अनुसंधान से संबंधित जानकारी के लिए एक अनुसूची या एक प्रश्नावली तैयार करता है और तैयार करके जिसे वो अपने सूचकों के पास, जिनसे वो जानकारी एकत्रित करना चाहता है, उनके पास डाक द्वारा उसे भेज देता है और उनसे वो रिक्वेस्ट करता है, यानी उन सूचकों से वो अनुरोध करता है कि जो प्रश्नावली में प्रश्न पूछे गए हैं उनके सही उत्तर लिखकर वो निश्चित तिथि के अंदर लौटा दे और यदि आवश्यक होता है तो सूचक को वह इस बात का विश्वास भी दिलाता है कि आपके द्वारा जो जानकारी दी जाएगी वह सार्वजनिक नहीं की जाएगी, किसी को नहीं बताई जाएगी, वह पूरी तरह से गोपनीय और सुरक्षित रहेगी। अब ये ऐसी जो जानकारी है, ऐसे इस तरीके से जो जानकारी एकत्रित की जाती है वह उन क्षेत्रों के लिए तो उपयोगी है जहाँ के लोग पढ़े लिखे शिक्षित हैं, लेकिन ऐसे क्षेत्र जहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, कम पढ़े लिखे हैं, शिक्षित नहीं हैं, अशिक्षित हैं, वहाँ के लिए ये उपयुक्त नहीं होती है। यानी कुल मिलाकर ये जो विधि है ऐसे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मानी जाती है जिनका क्षेत्र विस्तृत है, जो बहुत बड़ा एरिया में हमें कोई सर्वे करना है, कोई अनुसंधान करना है और जहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं। सामान्यतः विचार सर्वेक्षण, जब हमें किसी के विचार लेने होते हैं, पब्लिक के व्यूज़ लेने होते हैं, उपभोक्ताओं की रुचि, कंज्यूमर के इंटरेस्ट के बारे में पता करना होता है, तो हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। अब हम इसके गुण दोष की बात करते हैं तो इसके क्या क्या गुण हैं। तो इसका सबसे बड़ा गुण ये है कि ये मितव्ययी है। मितव्ययी मतलब कम खर्चीली है, इसमें हमारा खर्चा कम से कम होता है। दूसरा, सूचनाओं में मौलिकता होती है, यानी जैसे हमें जानकारी चाहिए वैसी सेम टू सेम जानकारी इसमें हमें मिलती है, उसमें कोई हेरफेर, कोई बदलाव नहीं होता है। इस विधि का प्रयोग विस्तृत क्षेत्र के लिए किया जाता है, यानी उस क्षेत्रों के लिए जहां हमारा अनुसंधान का क्षेत्र बड़ा होता है, उन क्षेत्रों के लिए हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके दोष की बात करें तो इसमें जो दोष है वो प्रमुख दोष ये है कि हम जो प्रश्नावलियाँ भेजते हैं उनमें से ज़्यादातर प्रश्नावलियाँ लौट के ही नहीं आती। दूसरा, सूचनाओं में मौलिकता नहीं होती जो सूचनाएं हैं। दूसरा, इसमें लोचता का अभाव होता है, यानी इसके अंदर परिवर्तन करना संभव नहीं होता। जैसा हमने क्वेश्चन लिख के भेज दिया वो एज इट इज ही जाएगा, उसके अंदर कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा, जो अशिक्षित क्षेत्र है, यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ के लोग कम पढ़े लिखे हैं या अशिक्षित हैं, वहाँ के लिए ये विधि बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, यानी पूरी तरह से वो उनके लिए अनुपयुक्त होगी। सो स्टूडेंट, आपको सूचकों द्वारा प्रश्नावली या अनुसूची भरवाकर सूचना एकत्रित करना, प्रश्नावली प्राथमिक समअंक की ये चौथी विधि समझ में आई होगी, इसके गुण दोष समझ में आए होंगे। सो थैंक यू।